भगवान की जय। थोड़ा सा प्रदीप जी बेनीवाल साहब, धारणिया साहब से क्षमा याचना करते हैं, प्रोटोकॉल के थोड़ा सा अगेंस्ट कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी लोगों ने पर्यावरण के ऊपर, वृक्षारोपण के ऊपर, नई पीढ़ी को कैसे हम संस्कार दे पाएं, इस पर विचार रखें। लेकिन ये सारे कार्य हम कैसे संपन्न कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा ग्रास रूट पे जाना चाहूंगा कि ये बातें समाज में हर कोई कहता है कि समाज एक गलत दिशा में जा रहा है, समाज में बुराइयां बढ़ रही है, समाज की युवा पीढ़ी नशेड़ी हो रही है। ये बिल्कुल सही बात है। वृक्षारोपण, कुछ वृक्ष लगा रहे हैं तो कुछ काट भी रहे हैं। अब बात यह आती है कि इन तमाम बिंदुओं को किस प्रकार से हम छू सकते हैं और किस प्रकार से लोगों के अंदर ऐसी विचारधारा पैदा कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जब तक हम लोगों के अंदर, नई पीढ़ी के अंदर, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ठीक प्रकार से शिक्षित नहीं कर पाएंगे, हमारा समाज, हम बेशक कितने ही प्रयास कर लें, सही दिशा में नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि हो सकता है आज की पीढ़ी तो ठीक काम कर रही है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन, आज जो बच्चे 7वीं में पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा तीसरी में पढ़ रहा है, कोई 12th में पढ़ रहा है, अगर हम उनको ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा पाए तो समाज में उतना विकास नहीं हो सकता। इसलिए मैं समय दिया है, मैं शिक्षा के बारे में विचार रखना चाह रहा हूं कि शिक्षा ही वो चीज है जो मानव को मानव बनाती है। क्योंकि शिक्षा से आदमी विचारवान बनता है, उसके अंदर विचार की जागृति आती है। पहले वक्ताओं ने कहा कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल मैं भी उनकी बातों से सहमत हूं, लेकिन उनके अंदर से ऐसा विचार ही जागृत कर दिया जाए मूल रूप से कि प्रत्येक आदमी इन तमाम बातों को सोचने के लिए मजबूर हो जाए। और उसके अंदर शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आदमी के अंदर विवेक जागृत हो सकता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हमें समाज के शीर्ष लोगों को, जो समाज के वरिष्ठ हमारे गणमान्य मंच पर बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम अवश्य करना चाहिए। बाकी काम हम जो कर रहे हैं वो मूल रूप से साथ साथ अपने आप ही हो जाएंगे। दूसरे समाजों से हम अगर अपने समाज की कंपैरिजन करें राष्ट्रीय लेवल पर, तो एक जैन समाज है जो देश का सर्वोच्च एग्जाम होता है उसकी कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। अगर मैं दूसरे धर्म की बात करूं, इस्लाम धर्म के अंदर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में एक और यूनिवर्सिटीज है। देश के जो शीर्ष अधिकारी वहां से हर साल 30 और 35 की संख्या में जा रहे हैं। कारण क्या है? और हमारी जो सूची होती है विशेष रूप से हरियाणा में, राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा से काफी आगे निकल चुका है। अब कोई भी बड़े एग्जाम की जब परिणाम आता है तो राजस्थान काफी आगे निकल रहा है, लेकिन हरियाणा और मैं कहूं अपना क्षेत्र काफी हम पिछड़ रहे हैं, क्योंकि समाज के अंदर शिक्षा पे कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, मेरा मानना है कुछ आदमी ऐसा सोचते हैं कि कोई पैसे से महान हो सकता है, कोई पद से महान हो सकता है, या दूसरे क्षेत्र में काम करके महान हो सकता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है जो आदमी शिक्षित होगा उसके अगर हम विचार सुनेंगे तो वो कई लोगों को महानता की श्रेणी में ले जाएगा।
दूसरी बात कहूं, कुछ लोग इस संसार में पैसे वाले आदमी को ताकतवर मानते हैं, कुछ आदमी जिनके पास हथियार ज्यादा है उसको ताकतवर मानते हैं, लेकिन मेरे विचार से शिक्षित आदमी सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। वो किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकता है। और शिक्षा गुरु महाराज ने भी कहा है। अगर मेरी बात को गुरु महाराज की बात से भी मैं जोड़ूं तो गुरु महाराज ने भी कहा है, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होवे, ज्ञान नहीं बन गए मिर्गे ने कस्तूरी बन में ढोए। मतलब ज्ञान को सर्वोपरि माना है, गुरु महाराज ने भी ऐसा कहा है। तो हमें समाज के शीर्ष लोगों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आजकल पैसे की बहुत आवश्यकता होती है शिक्षा के लिए। अगर समाज इस पे कार्य करेगा तो बहुत से प्रतिभावान बच्चे, ऐसा मैंने देखा भी है, और मंचासीन कुछ लोग ऐसे यहां पे भी बैठे हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को, आज देश में कोई एनआईटी में एडमिशन हो रहा है और इसी मंच पे बैठे हैं वो लोग, कोई आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रहा है और कोई सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहा है, इसी मंच पर वो लोग बैठे हैं जिन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया है अपने पर्सनल खर्चे से। तो हम सब लोगों को समय है, मेरे को थोड़ा सा दिया गया है और मिला भी है किसी कारणवश से, हम सब लोगों को इसके बारे में प्रयास करना चाहिए कि कैसे नई पीढ़ी को, हम संस्कारों की बात आती है तो उन्हें उच्च शिक्षा कैसे दी जाए, और विचारों की क्रांति। हमारे बीच स्वामी जी पहुंचे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पुनः सभा की तरफ से, गांव सदलपुर की तरफ से स्वामी जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पुनः मैं आपको अपने विषय पे वापस लेके आता हूं। हम शिक्षा की चर्चा कर रहे थे, जो मेरा मानना है अति महत्वपूर्ण है। हमें प्रयास करना चाहिए कि किसी भी बच्चे को हम किस प्रकार से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवा सके। और विशेष रूप से यहाँ पे अभिभावक भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, सभी के बच्चे किसी न किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कि अपने बच्चे की मॉनिटरिंग अवश्य करें। आज हर बच्चे के पास, मैं कहता हूं, महंगे से महंगा एंड्रॉयड फोन है, जरूरी भी है, लेकिन वो बच्चा उस एंड्रॉयड फोन का किस दिशा में यूज कर रहा है। मैंने कुछ एक स्कूलों के अंदर प्रैक्टिकली अनुभव किया है, प्रैक्टिकल देखा है कि बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं। तो अभिभावकों से विशेष मेरा निवेदन कि अपने बच्चे की मॉनिटरिंग करें। और एक मेरी पर्सनल राय, जब तक बच्चा कम से कम +2 ना कर लें, क्योंकि मेरे घर के नजदीक स्कूल है, मैं देखता हूं बाइक दे दिया जाता है बच्चे को स्कूल आने के लिए, और वो बच्चा उस बाइक पर 4 या 5 बच्चे बढ़े हुए हैं, स्कूल के अंदर उसकी एंट्री नहीं है, पता नहीं कहां कहां वो घूम रहा है। ठीक है, संसाधन जरूरी है, अति आवश्यक है, दीजिएगा, लेकिन मॉनिटरिंग करिएगा कि वो आपका बच्चा कहां जा रहा है, स्कूल में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। दूसरी बात, हम छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम अपने जीवन के अंदर एक प्लानिंग के तहत करते हैं। देसी भाषा में अगर खेती करते हैं, मैं भी खेती करता हूं, हम ये प्लान करते हैं कि 6 महीने बाद किस किले में आज गवार बोया है तो कणक बोएंगे, किस में सरसों बोएंगे, या भवन का निर्माण करते हैं, आर्किटेक्टर पे पास जाते हैं कि कहां पे बाथरूम बनेगा, कहां रसोई, कहां एग्जस्ट लगेगा, कहां पंखा लगेगा, सोफा कैसे लगेगा, किस कलर का लगेगा, किस दीवार पे कैसी पेंटिंग होगी। मतलब पूरा हम कोशिश करते हैं कि भव्य निर्माण हो जाए, लेकिन असली भव्य निर्माण जहां से होना है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। आपके भवन का निर्माण, आपका नाम रोशन, आपके बच्चे, गांव के बच्चे, अपने क्षेत्र के बच्चे, वो नाम रोशन करेंगे। हमें
उस चीज की प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। अगर आपका बच्चा 10वीं कर रहा है तो हमें पहले से प्लान करना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर इस बच्चे को हमें कहां एडमिशन दिलाना है, देश का सर्वोच्च इंस्टीट्यूट कौन सा है, कौन से इंस्टीट्यूट की पिछले साल की क्या उपलब्धियां रही हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उस सेक्टर में शायद ही किसी ने प्लानिंग की हो। मेरा सभी अभिभावकों से, यहां पहुंचे हुए सज्जनों से निवेदन और समाज के शीर्ष लोगों से भी निवेदन कि हमें इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। अगर हमने इस क्षेत्र में काम कर लिया तो ऐसा मेरा मानना है कि तमाम दूसरे क्षेत्र अपने आप नेचुरली ग्रो हो जाएंगे। आज हमारे बीच हमारे गांव के शीर्ष अधिकारी धारणिया साहब बैठे हैं, प्रेरणा स्रोत है, मैं रोल मॉडल मानता हूं। इन्होंने उस टाइम कितनी मेहनत की होगी, इनके पेरेंट्स ने इनका कितना ध्यान रखा होगा, कितने बेस्ट इंस्टीट्यूट का ध्यान रखा होगा, आज हमारे बीच विराजमान है। और एक दो बार मैं इनके घर गया तो इनकी धर्मपत्नी संगीता जी ने भी कहा कि बाकी काम छोड़ो, गांव में कभी जब एजुकेशन की कोई बात हो तो मेरे को बताना, मैं क्या करूंगी। जब मान लिया आप गांव में एजुकेशन के लिए कुछ कर रहे हो तो मेरे पास अवश्य पहुंचना, बाकी धारणिया साहब संभालेंगे। अब धारणिया साहब ने उस टाइम कितनी मेहनत की होगी, आज मैं कहता हूं उस मेहनत की बदौलत इस क्षेत्र विशेष में देवतुल्य इंसान के रूप में कम से कम पूजे जाते हैं। कारण क्या है? कारण शिक्षा है। इनका नेचर कैसे बदला? शिक्षा के कारण बदला। तो हम सब लोगों को इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए, और सोचकर मैं कहता हूं समाज के शीर्ष, जैसे प्रदीप जी बेनीवाल ने भी हिसार के अंदर एक छोटा सा प्रयास किया था, स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग क्लासेस लगाई थी और कुछ बच्चे वहां से गवर्नमेंट जॉब में चले भी गए। थोड़ी देर पहले गवर्नमेंट जॉब की बात चल रही थी, कोई फतेहाबाद से, कोई गुड़गांव से, कोई कहीं से पहुंच के चल रहा है। साधन संपन्न हुए हैं, समय का सदुपयोग उन लोगों ने पहले किया है जीवन में, अब हमारे बीच पहुंच रहे हैं, तन मन और धन से हमारी मदद कर रहे हैं। हम समाज को तभी सही दिशा में ले जा पाएंगे जब आने वाली पीढ़ी को हम संभाल सकेंगे। और आने वाली पीढ़ी का आज क्षेत्र विशेष में क्या हालात है, कल मैं किसी काम से कहीं सामाजिक ही काम था, बैठे थे हम, हकीकत की घटना, भाणा गांव के 3 लड़के ऐसे निर्जन स्थान पे पहुंच गए। एक मेरा दोस्त थोड़ा अग्रेसिव किस्म का, उसकी नजर वहां चली गई और मैंने कहा कि वहां क्या हो रहा है, आप देखो। उसने जाते ही देखा तीनों बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं, तीनों बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं। उसने तुरंत पकड़ लिया उसको। इतने गिड़गिड़ा रहे थे, इस अवस्था में थे कि अगर उनको थप्पड़ मार दिया जाता हकीकत में तो किसी की मौत भी हो सकती थी। अब हालात ये क्यों हो रहे हैं? हालात का कारण है कि मां बाप को दूसरे कार्यों से समय ही नहीं मिल पा रहा, और समय मिल पा रहा है थोड़ा बहुत तो दूसरे क्षेत्र में प्लानिंग की। हम हर चीज दूसरे को देख के करते हैं। अपने घर के अंदर कैसा सोफा आएगा, कैसे पर्दे लगेंगे, कहां ड्राइंग रूम में गमला लगेगा, कहां क्या होगा, या खेत में हम कब क्या बीजेंगे, कौन सी दवाई डालेंगे, हर चीज की प्लानिंग करते हैं या पूछते हैं। लेकिन हमें असली चीज के बारे में नहीं पूछते, जहां से हमने नेक्स्ट जनरेशन तैयार होगी। और नेक्स्ट जनरेशन जब अच्छी तैयार हो जाएगी तो हम ये तमाम जो पहलू जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, पौधारोपण की बात कर रहे हैं। एक शिक्षित इंसान के मैं कहता हूं, चाहे कीमती वृक्ष हो, उसके हाथ में अगर आप आरी देंगे तो उसका हृदय ये नहीं मानेगा कि इस वृक्ष को काट दिया जाए, क्योंकि उसको पता है इस पौधे से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ये कितनी छाया दे रहा है, कितने फल दे रहा है। तो हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए और क्रियान्वयन भी करना चाहिए प्रैक्टिकली। किसी प्रोजेक्ट पर अभी अभी किसी सज्जन ने गांव में किसी कार्यवश 2 लाख रुपए दिए थे। उसने कहा कि गांव में शिक्षा पे अगर आप काम करना चाह रहे हो तो मेरा पैसा शिक्षा पे लगा दीजिएगा पहले।
आप कोई लाइब्रेरी बनाना चाहते हो, बुक्स लाना चाहते हो, जैसे दूसरे बहुत लोग इस क्षेत्र में आगे आने के लिए तैयार है, हमें इस पर काम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हमें भी पछताना पड़ेगा, क्योंकि गांव में अगर शरारती, उत्पाती, नशेड़ी ज्यादा तैयार होंगे तो सज्जन लोगों का रहना भी दूभर हो जाएगा। और जिम्मेवारी किसकी बनती है? आप और हम सब लोगों की बनती है। तो इस पे विचार करना चाहिए मेरे विचार से। और बच्चों की, जहां भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, मॉनिटरिंग अवश्य करनी चाहिए। मॉनिटरिंग से फायदा अवश्य होता है। थोड़ा सा समय मैंने ज्यादा ले लिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और इस आशा के साथ विराम दूंगा कि समाज के शीर्ष लोग जो मंचासीन हैं वो इस क्षेत्र में अवश्य कार्य करेंगे। धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बहुत बहुत आभार हंसराज जी का। उन्होंने बहुत ही सारगर्भित और हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य कैसे संवारा जा सकता है